हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की पाठशाला मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा लेकर आई हूँ क्लास 12th के लिए। याद रखिए, क्लास 12th में हमारे दो सिलेबस चलते हैं, कोर और इलेक्टिव। इन दोनों में बुक्स भी अलग अलग चलती हैं। मैं आपको पढ़ा रही हूँ कोर। तो कोर में जो हमारी बुक चलती है वो है आरोह भाग 2 और वितान भाग 2। तो ये दोनों ही बुक जो हैं ये बहुत ही ज़रूरी हैं पढ़ना, क्योंकि संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ आरोह भाग 2। ये पुस्तक हमारी दो खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। अभी हम कर रहे हैं काव्य खंड, और काव्य खंड का अध्याय आज मैं लेकर आई हूँ बादल राग। जैसा कि आप देख रहे हो, अध्याय है बादल राग। तो बादल राग जो एक कविता हमारे सामने प्रस्तुत करी गई है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी है। याद रखिए कि निराला जी जो हैं वो प्रकृति प्रेमी कवि रहे हैं। उन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सारी कविताएं करी हैं, और खास तौर से बादल उनका फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, जिस पर वो कविताएं लिखते हैं। तो बादल जहां सुंदरता का प्रतीक है, जहां बारिश का प्रतीक है, वहीं वो क्रांति के प्रतीक के रूप में भी है। क्रांति अर्थात बदलाव। क्रांति ये नहीं है कि हम आंदोलन करें, वो बात तो होती है, सही है, लेकिन क्रांति का नतीजा हमेशा बदलाव होता है। बादल जब आते हैं तो प्रकृति में बदलाव होता है, बारिश होती है तो बहुत कुछ चीजें बदल जाती हैं। उसी तरीके से जब क्रांति होती है तो वहां पर भी क्या होता है, बदलाव होता है, और ये बदलाव अच्छा ही होता है। जैसे बारिश होती है तो बारिश से क्या होता है, सभी को पानी मिलता है, सब हरियाली हरियाली हो जाती है, सब कुछ धुला हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है, सभी कुछ अच्छा होता है। उसी तरीके से क्रांति से पहले जो अत्याचार और अनाचार होता है, क्रांति के बाद जिनके ऊपर ये अत्याचार हो रहा था उनको फायदा होता है। तो यही इस कविता का मेन पॉइंट है। बात यहाँ पर बादल की है, लेकिन उसके पीछे कवि हमको बता रहे हैं कि जब क्रांति होती है तो किस तरीके से बदलाव होता है। ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई भी कविता आपको पढ़ाई जा रही है, और खास तौर से जब वो द्विअर्थी हो, यानी कि जो शब्द लिखे हैं वो एक अर्थ तो है ही, लेकिन उसके पीछे कुछ आशय भी छिपे हुए हैं, तो उन कविताओं को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कविता, सबसे पहले ये जो पंक्तियां आई हैं इनको हम पहले पढ़ेंगे और लाइन वाइज इनके अर्थ को समझेंगे, और फिर इनकी व्याख्या देखेंगे। क्या है, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, ये तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से धन मेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर्मे पृथ्वी के आशाओं से, नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। तो अब यहां पर कैसे, सबसे पहले दिखाइए, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख। तो सबसे पहले आप आधी लाइन को समझिए, यानी कि तिरती है समीर सागर पर, सिर्फ इतना पहले अर्थ समझिए। इन्होंने क्या बताया, समीर, समीर अर्थात क्या होती है, हवा, हवा को बताया सागर। जिस प्रकार सागर पर, जैसे सागर पर नाव तिरती है, नाव तैरती है ना, उसी तरीके से हवा रूपी सागर पर कौन नाव के रूप में, बादल जो है वो नाव के रूप में तैरते रहते हैं। समझ में आया, यहां पर दो अर्थ चल रहे हैं। जिस तरीके से सागर के ऊपर नाव तैरती है, उसी तरीके से हवा रूपी सागर के ऊपर ये बादल मंडरा रहे हैं, तैर रहे हैं। जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जिस प्रकार सुख जो अस्थिर होता है उस पर दुख की छाया हमेशा मंडराती रहती है। ठीक है, आप किस तरीके से समझिएगा, आपका जो सुख है वो अस्थिर है, लेकिन दुख क्या है, वो स्थिर बताया गया है। दुख क्या है, स्थिर है। जिस तरीके से हवा स्थिर है, यानी कि हमेशा रहती है, लेकिन उसके ऊपर बादल कभी आते हैं कभी जाते हैं। तो यहां पर जो बादलों का तैरना है वो तीन तरीके से समझाया है। पहला तो जिस तरीके से सागर पर नाव तैरती है, उसी तरीके से हवा रूपी सागर पर बादल तैरते हैं। जैसे अस्थिर जो आपका सुख है वो हमेशा स्थिर दुख के ऊपर तैरता रहता है। स्थिर क्या है, जैसे हवा,
बताई गई, उसी तरीके से दुख को स्थिर बनाया गया है और बादल जो है वो अस्थिर सुख है। अब उसको बादल को अस्थिर सुख क्यों बताया गया? क्योंकि बादल जब भी आते हैं वो खुशी का जो है वो संदेशा लेकर आते हैं हमेशा। भाई जब भी हम किसान होगा, हम गर्मी से परेशान होंगे, कुछ भी होगा, तो हमें बादल जो है हमेशा सुख प्रदान करेंगे। अब उन्होंने ये क्यों बोला अस्थिर सुख पर दुख की छाया? ये चीज अभी हम आगे पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, लेकिन तब भी हम आपको समझा देते हैं। जिस प्रकार से बहुत ही जो पूंजीपति लोग होते हैं, जिनके पास बहुत सारी धन संपत्ति होती है, वो इतना सब एकत्र उन्होंने कर लिया है, वो अस्थिर सुख है, क्योंकि भाई धन आज है कल नहीं रहेगा। और ये चीज क्यों है? क्योंकि उन्हें इसी के खो जाने का जो दुख है वो हमेशा सताता रहता है। अर्थात उनके पास सब कुछ है, लेकिन उन्हें भविष्य की जो चिंता है वो सताती रहती है। तो ये चीज हुआ क्या? अस्थिर सुख है। अस्थिर सुख यानी कि ये जो धन दौलत है अस्थिर है, लेकिन स्थिर दुख है, यानी कि वो दुख और चिंता उनके ऊपर हमेशा तैरती रहती है, मंडराती रहती है, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता सताती रहती है कि कोई ऐसी कंडीशन ना हो जिस कंडीशन में उनका सारा धन जो है वो कहीं चला जाए। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब यहां पर कह रहे हैं पूरा जो संसार है उसका हृदय जल रहा है, अर्थात बारिश वर्षा ऋतु आने से पहले सारा संसार गर्मी से पूरी तरीके से दग्ध होता है, यानी कि सब जल रहे होते हैं, तप रहे होते हैं, प्राणी प्रकृति सब कुछ जग रहा होता है। और उसी पर बादल आते हैं और क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। उसी तरीके से ये सारी धरती जो है वो शोषण से परेशान है। वही दिया है ना, जग के दग्ध हृदय पे, अर्थात ये पूरा जग जो है उसका हृदय दग्ध है, जल रहा है, क्योंकि सभी शोषण के शिकार हैं। निर्दय विप्लव की प्लावित माया, और उन्हीं पर क्या होती है? जब सभी लोग गर्मी से परेशान होते हैं तो उस पर जो है पानी बरसता है और जो है सभी को शीतलता प्रदान करता है। तो वही चीज उन्होंने बताई कि उसी तरीके से इस अत्याचार पर जब ये बादल बरसते हैं तो जो निर्दयी होते हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अर्थात जो पूंजीपति लोग होते हैं, जो शोषक वर्ग होता है, वो हमेशा इस विप्लव माया से डरते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जिससे हमारी ये जमा पूंजी स्वाहा हो जाए। ये तेरी रणतरी है भरी आशंकाओं से धन। तो ये रणतरी किसकी बोली गई है? किसकी रणतरी बोली गई है? रणतरी अर्थात उनके पास सब कुछ है, अर्थात रणतरी जो है उनकी पूरी अच्छे तरीके से धन दौलत से भरी हुई है। और यहां पर क्या है? बहुत सारी आकांक्षाएं तब भी उनकी रह गई हैं। तेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर उर से पृथ्वी की के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ए विप्लव के बादल। तो वो कहते हैं क्या? तेरी गर्जन अर्थात बादलों के गर्जन से क्या होता है? जो अभी शाब्दिक अर्थ पहले वो समझिए, फिर आश्रय समझाती हूं। तेरी गर्जन से अर्थात बादल के गर्जन से जमीन के अंदर जो बीज सोया हुआ रहता है, दिया है ना, अंकुर अंकुर उर में पृथ्वी के, और उस सुप्त जो सोता हुआ अंकुर है जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी के अंदर जो सोया हुआ अंकुर है उसके हृदय में भी आशाएं जाग जाती। कैसी आशाएं? कि भाई पानी बरसेगा, हम तक पहुंचेगा और हम जो है उसमें से अंकुर फूटेगा नव जीवन के, यानी कि जब पानी पड़ेगा तो नया जीवन निकले आएगा। और ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं, और ऊंचा सिर करके हम बाहर आएंगे और अच्छे से जीवन जिएंगे। हे विप्लव के बादल, ए विप्लव के बादल अर्थात बदलाव के बादल हैं, यानी कि जो विप्लव का तात्पर्य होता है उत्पात, यानी कि बदलाव होगा। तो बदलाव के बादल। अब इसके पीछे आश्चर्य क्या कहना चाह रहे कि जब अब बादल को क्या दिया है? बादल को बताया गया क्रांति। अब बादल की गर्जन को क्या बताया गया? क्रांति का शोर। अर्थात जब क्रांति का शोर गूंजेगा तो जो लोग शोषण के शिकार हैं और अभी तक चुपचाप शोषण को सहते हुए आए हैं उनके हृदय में भी क्रांति की भावना जागेगी और उनके अंदर की आशाएं जागेंगी कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब हम सिर ऊंचा करके इस पूरे संसार में जी सकेंगे। इसी उम्मीद से इन विप्लव के बादल अर्थात बदलाव के बादलों को बुलाया जा रहा है। अब इसकी व्याख्या देखिए क्या है।
कवि बादल को संबोधित करता हुआ कहता है, हे क्रांति दूत रूपी बादल, तुम आकाश में ऐसे मंडराते रहते हो जैसे पवन रूपी सागर पर कोई नौका तैर रही हो। यह उसी प्रकार है जैसे अस्थिर सुख पर दुख की छाया मंडराती रहती है। सुख हवा के समान चंचल है तथा अस्थायी है। बादल संसार के जले हुए हृदय पर निर्दयी प्रलयकारी रूप माया के रूप में हमेशा स्थिर रहते हैं। बादलों की युद्ध रूपी नौका में आम आदमी की इच्छाएं भरी हुई रहती हैं। बादल जो आते हैं वो युद्ध रूपी नौका बताई गई है और उसमें जो गरीब, किसान, मजदूर वर्ग रहते हैं उनकी बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। कवि कहता है, हे बादल, तेरी भारी भरकम गर्जना से धरती के गर्भ में सोए हुए अंकुर सजग हो गए हैं, यानी कि वो भी जाग गए हैं। अर्थात कमजोर व निष्क्रिय व्यक्ति भी संघर्ष के लिए तैयार हो गया। तो शोषण के कारण जो लोग अभी तक सोए हुए थे, शोषण को सह रहे थे, क्रांति का गर्जन होते हुए वो भी जाग गए हैं, यानी कि सक्रिय हो गए हैं। हे विप्लव के बादल, ये अंकुर नए जीवन की आशा से सुर उठाकर तुझे ताक रहे हैं। अर्थात शोषित के मन में भी अपने उद्धार की आशाएं फूट पड़ती हैं। आगे है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। असिन पात से शयनित उन्नत शत शत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर। हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार शस्य अपार, हिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे हैं शोभा पाते। अब क्या कह रहे, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, यानी कि बार बार जो है वो गर्जन कर रहे हैं बादल और बार बार और बहुत ज्यादा वर्षण कर रहे हैं। मूसलाधार, गर्जन का मतलब है आवाज होना, वर्षण मतलब बारिश होना, और मूसलाधार खूब तेज और लगातार जो है वो पानी बरस रहा है। हृदय थाम लेता है संसार, और सभी डर के मारे हृदय को थाम लेते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार। अब वज्र हुंकार क्या होती है, जो बिजलियां चमकती हैं उसकी वज्र, मतलब बिजलियों की कड़क ऐसी होती है जैसे इंद्रदेव के का वज्र जो है वो हुंकार भर रहा हो, इतनी तेज जो है वो बिजलियां चमकती हैं। अशिन पात में शयित उन्नत शत शत वीर। अब अशिन पात का यहां का बताया कि जब आप बारिश होती है तो किस पर होती है, हमेशा जो है वो जो छोटे लोग होते हैं उनको हमेशा फायदा होता है, इसके लिए वही चीज उन्होंने बताई है। अशिन पात मतलब तलवारों जैसे वार होते हैं उस पर। छत विछत हत अचल शरीर, और उससे क्या होते हैं, जो शरीर हैं वो बहुत ही ज्यादा छत विछत हो जाते हैं। बादल जो हैं वो घायल हो जाते हैं। बिजली जैसे चमकती है ना, अब इतनी सारी तलवारें, अशिन मतलब तलवारें जब चलती हैं तो क्या होता है, बादल बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे। और गगन से जो ये सारी चीजें हो रही हैं, अब गगन जो जितना भी मैंने आपको ये बताया, ये सारी चीजें क्रांति में भी होती हैं। जब क्रांति होती है तो बार बार लोगों की आवाजें होती हैं, क्रांतियां होती हैं, आंदोलन होते हैं, और सभी लोग इस क्रांति के कारण अपने हृदय को थाम लेते हैं। अब जो हृदय को थामने का काम कौन करता है, वो जो पूंजीपति लोग हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा डर होता है। और ये सारा जो वज्र हुंकार है क्रांति की, इससे वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए होते हैं। अब क्या है, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर। अब गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर किनके बताया गया है, ये बताया गया है किसान, मतलब जो शोषक वर्ग है, यानी कि जिसके ऊपर जो शोषित वर्ग है, अर्थात जिसके ऊपर सारा अत्याचार हो रहा है। तो क्या दिया है, छत विचल हतत अचल शरीर, वो सभी लोग जो जिनके जो बहुत ही ज्यादा कमजोर हैं, दुखी हैं, क्यों, शोषण के कारण हो चुके हैं, वो सभी जो हैं इस जब ये हुंकार क्रांति की होती है तो ये हंसते हैं छोटे पौधे, अर्थात वो जो शोषित वर्ग होता है वो सभी हंसते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब उनके जीवन में बदलाव आएगा। लघु भार शस्य अपार, हिलखिल हृदय हिलाते तुझे बुलाते विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते।
अब लघु भार शस्य अपार, यानी कि ये छोटे छोटे, अब लघु अपार क्या हुआ, यहां पर छोटे पौधों को जो है वो निम्न वर्ग की संज्ञा दी गई है, अर्थात जो मजदूर है, किसान है, जो कर्मचारी वर्ग है, आम लोग हैं, इन्हें, ये सभी जो हैं इतना ज्यादा इस शोषण से परेशान हो चुके हैं कि वो तुम्हें बार बार बुला रहे हैं, आओ आओ हे बदलाव करने वाले बादलों आओ, और ताकि मुझे इस पूरी क्रांति से कुछ फायदा हो। क्योंकि भाई देखिए, जब गर्जन वर्षण होता है तो बड़े पौधे तो हमेशा खड़े रहते हैं। अब देखिए, जब कहते हैं कि इसको समझिए, जब गर्मी बहुत होती है तो छोटे पौधों पर पहले असर पड़ता है और जो बड़े पौधे पेड़ होते हैं उन पर इतना असर नहीं पड़ता। अर्थात जब शोषण होता है तो निम्न वर्ग के ऊपर शोषण होता है और वो बहुत ही जल्दी जो है दबा कुचला दिए जाते हैं। ये बड़े बड़े पेड़ पूंजीपतियों के प्रतीक होते हैं। लेकिन जब वर्षण होता है तो सबसे ज्यादा फायदा और सबसे पहला फायदा इन पौधों को ही होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पानी बरसेगा तो इनको फायदा सबसे पहले होगा, क्योंकि ये इनके जड़ों में पानी पहुंचेगा और ये तुरंत ही खड़े हो जाएंगे। जबकि बड़े पेड़ों को जो है ये लगता है कि कहीं ज्यादा बारिश हो गई तो हम भी जड़ से गिर जाएंगे, लेकिन छोटे पौधों को इस चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो वही उन्होंने बोला कि जब हे विप्लव के बादल, अर्थात बदलाव के, क्रांति के बादल, तुमको सभी ये बुला रहे हैं, अर्थात जो शोषित वर्ग है, जिसके ऊपर शोषण हुआ है, वो तुम्हें बार बार हाथ हिला हिलाकर बुला रहे हैं, क्योंकि वो अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं। कवि कहता है, हे क्रांति बादल, तुम बार बार गर्जन करते हो तथा मूसलाधार बारिश करते हो। तुम्हारी वज्र के साथ भयंकर आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। इतनी तेज आवाज हो रही, अर्थात भयभीत हो जाता है। बिजली गिरने से आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे पर्वत भी उसी प्रकार घायल हो जाते हैं जैसे रण क्षेत्र में वज्र के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि जो बिजली जहां गिरती है वहां विनाश होता है। दूसरे शब्दों में बड़े लोग या पूंजीपति ही क्रांति से प्रभावित होते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब ये बिजली गिरती है, सब ये आवाज तर्जन होती है, तो सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होते हैं? पूंजीपति लोग। इनके विपरीत छोटे पौधे हंसते हैं। क्या है? इस स्पर्धा के वीर, ये जो है ना, ये क्या करते हैं? ये हंसते हैं। वे उस विनाश के से जीवन प्राप्त करते हैं। वे अपार हरियाली से प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे बुलाते हैं। विनाश के शोर से सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। दूसरे शब्दों में क्रांति से निम्न व दलित वर्ग को अपने अधिकार मिलते हैं। जब कभी क्रांति होती है तो जो छोटा वर्ग है वो हमेशा फायदे में रहता है। बदलाव अगर किसी भी चीज में हो रहा है तो याद रखिए, छोटे लोगों को हम लोग क्यों बोल रहे हैं कि क्यों होता है फायदा, ऐसा समझिए क्योंकि उन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। अगर उनको जो कुछ भी मिल रहा है वो उनके फायदे का ही होता है। आगे आते हैं। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन, शुद्ध प्रफुल्लित जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। अब यहां क्या कह रहे हैं? अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है? जो पूंजीपति लोग होते हैं वो अपने बड़े बड़े घर बना लेते हैं, तो इन बड़ी बड़ी इमारतों को उन्होंने क्या बोला है कि ये सिर्फ इमारतें और छतें नहीं हैं, ये आतंक भवन है। क्यों है आतंक भवन? क्योंकि इसमें वही लोग रहते हैं जो आतंक फैलाते हैं, जो शोषण करते हैं, अर्थात शोषक के जो शोषक वर्ग होता है उनके घरों को आतंक भवन की संज्ञा दी गई, क्योंकि वो एक आतंकवादी हो जाते हैं कि इतने छोटे छोटे लोगों और लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं। सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन। अब उन्होंने बोला क्या? पंख अर्थात कीचड़। हमेशा कीचड़ पर ही जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा कीचड़ ही को ही प्रभावित होता है कि नहीं होता है? तो उसी तरीके से ये बुरे हृदय वाले ही हमेशा प्रभावित होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके मन में दूसरों का शोषण करना। तो उसी तरीके से जब बादल आते हैं और मूसलाधार बारिश होती है, उसी तरीके से जब क्रांति होती है, बदलाव होता है, तो ये जो बड़े हृदय, जो छोटे हृदय वाले लोग अर्थात कीचड़ जैसा रूपी हृदय रखने वाले लोग हैं, इनको ही सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि क्रांति में इन्हें अपना सब कुछ लुट जाने का डर होता है। क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर। तो अब उन्होंने क्या बोला?
जो कीचड़ में जो कमल खिलता है वो हमेशा, पानी बरसे चाहे जो कुछ भी हो, वो हमेशा मुस्कुराता हुआ खड़ा रहता है। तो उस कीचड़ में कमल किसको बोला गया है? जो किसान है, अर्थात मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है वो। शोक रोक में भी हंसता है, उसके पास तकलीफ हो दुख हो, वो हमेशा हंसता रहता है। कौन? निम्न वर्ग। हम यहाँ किसान और निम्न वर्ग की बात रह रहे हैं। उसको अगर रोग हो, उसको कोई दुख हो, कुछ भी हो, वो हमेशा हंसता और मुस्कुराता रहता है। शैशव का सुकुमार शरीर। अब शैशव अर्थात उनके जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनका दुर्बल शरीर है, वो हमेशा वो लोग हंसते मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि भाई वो लोग गरीब होते हैं तो शरीर भी उनका दुर्बल होता है। उसी तरीके से कवि कहता है, पूंजीपतियों के ऊंचे ऊंचे भवन मात्र भवन नहीं है, अपितु ये गरीबों को आतंकित करने वाले भवन हैं। ये सदैव गरीबों का शोषण करते हैं। वर्षा से जो बाढ़ आती है वह सदा कीचड़ से भरी धरती को ही डुबोती है। ठीक है, कीचड़ से भरी धरती को डुबोती है। तो कीचड़ कहां भरा हुआ है? इन भवनों में। भयंकर जल प्लावन सदैव कीचड़ पर ही होता है। यही जल जब कमल की पंखुड़ियों पर पड़ता है तो वह अधिक प्रसन्न होता है। अर्थात जब इतना ज्यादा वर्षण उस कीचड़ में खिले हुए कमल के ऊपर होता है तो वो ज्यादा प्रसन्न होता है, क्योंकि कमल की जो प्रवृत्ति है वो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। उसके ऊपर जितना पानी डाल दीजिए वो कभी जो है खराब नहीं होता। प्रलय से पूंजीपति वर्ग ही प्रभावित होता है। निम्न वर्ग में बच्चे कोमल शरीर के होते हैं तथा रोग व कष्ट की दशा में भी सदैव मुस्कुराते रहते हैं। वे क्रांति होने में भी प्रसन्न होते हैं, यानी कि अगर बदलाव हो रहा है, क्रांति हो रही है, तो उस कंडीशन में भी वो बच्चे हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। पूंजीपतियों ने आर्थिक साधनों पर कब्जा कर रखा है। उनकी धन इकट्ठा करने की इच्छा अभी भी नहीं भरी है। इतना धन होने पर भी उन्हें शांति नहीं है। वे अपनी प्रियाओं से लिपटे हुए हैं, फिर भी बादलों की गर्जना सुनकर कांप रहे हैं। वे क्रांति की गर्जन सुनकर भय से अपनी आंखें बंद किए हुए हैं तथा मुंह को छिपाए हुए हैं। तो अब यहाँ पर आगे क्या कह रहे हैं कि जो ये छोटे छोटे लोग हैं, इनका जो शरीर है वो बुरी तरीके से कांप रहा है, इतना ज्यादा। अब देखिए आगे क्या है। रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है, अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वर्ज गर्जन से बादल, त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। ए विप्लव के वीर, चूस लिया उसका सार, हाड़ मास ही है हादार, हे जीवन के पारावार। तो इन अंतिम पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है, अर्थात क्या है? उनके पास खजाना जमा हुआ। रुद्र मतलब रुका हुआ, कोश मतलब खजाना। उनके पास इतना सारा खजाना है, तब भी शुद्ध तोष है, तब भी वो दुखित हैं, संतोष नहीं है उनके अंदर। अंगना अंग से लिपटे भी, यानी कि इतने बड़े बड़े घरों में रहकर, अपने शयन कक्षों में रहकर अपनी पत्नियों से लिपटे हुए हैं। आतंक अंक पर कांप रहे हैं, इतना होने के बावजूद भी वे डर से कांप रहे हैं। अर्थात ये जो बदलाव हो रहा है, इसके भय के कारण वो अपने बड़े बड़े घरों में, अपने शयन कक्ष में भी वो कांप रहे हैं। धनी वर्ज गर्जन से बादल, धनी वर्ग कांप रहा है वर्ज गर्जन से, जो ये वर्ज के साथ गर्जना हो रही है उससे कांप रहे हैं। अर्थात ये जो क्रांति हो रही है इससे वे डरे हुए हैं। त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। ठीक है, देखो आंख क्या है, नयन जो है वो दुखित हैं और मारे डर के उन्होंने अपना मुंह ढांप रखा है। अब यहां पर आ गए, जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर है, तुझे बुलाता कृषक अधीर है। अब क्या बता रहे? कृषकों पे आ गए। ये जो कृषक वर्ग है ये क्या है? इसके जो बाहें हैं वो कमजोर हैं, शीर्ण शरीर है, दुबला पतला शरीर है, और वो तुमको अधीर होकर बुला रहे हैं। कृषक जो है वो अपने खेतों में पानी के लिए बादलों का इंतजार करता है। तो यहाँ कृषक वर्ग उन सभी शोषित लोगों के तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो लोग हैं वो इतने ज्यादा त्रस्त हो चुके हैं कि अब वो तुम्हें बुला रहे हैं, क्रांति को बुला रहे हैं, अर्थात बदलाव चाहते हैं। ए विप्लव के वीर, किसको बुला रहे हैं? बादलों को। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार। अब ये जो शोषित वर्ग है उसने उनका सब कुछ चूस लिया है।
यानी कि उनका धन दौलत यहां तक कि शरीर भी चूस लिया है, अब खाली हार्ड मांस ही उनके पास में बचा हुआ, एकदम दुबले पतले हो गए हैं, कोई मन में आशा नहीं, कुछ भी नहीं, तो एकदम दुबले पतले हो गए हैं। ए विप्र जीवन के पारावार, अर्थात जीवन जीने के एकमात्र आधार बादल तुम्हें कृषक बुला रहे हैं। अब इसके आगे इसका देखिए, कवि कहता है, हे विप्लव के वीर, शोषण के कारण किसान की बाहें शक्तिहीन हो गई हैं। उनका शरीर कमजोर हो गया है, वह शोषण को खत्म करने के लिए अधीर होकर तुझे बुला रहा है। शोषकों ने उसकी जीवन शक्ति छीन ली है, उसका सार तत्व चूस लिया है, अर्थात उनके पास देखिए धन दौलत तो है ही नहीं, अनाज भी नहीं बचा हुआ है, तो दुख तकलीफ ऐसे ही इतना ऊपर से है, तो एक तरीके से वो पूरी तरीके से दुखित हो चुके हैं। अब वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गए। हे जीवन दाता, तुम बरस कर किसान की गरीबी दूर करो, क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो इस तरीके से यहां पर यह कविता समाप्त हुई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश तो बहुत करी कि हर एक चीज को आपको डिटेल में समझाएं। तो ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि ये द्विअर्थी चल रहा है, यहां पर एक तरफ अर्थ है तो दूसरी तरफ आश्रय है। ये कविता से एक प्रश्न जरूर आएंगे, ये 100% है, और अगर व्याख्या आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। बाकी इसके आगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।